प्रार्थना और प्रार्थना का जादू। प्रार्थना करना मैनिफेस्टेशन के लिए और ब्रह्मांड तक अपनी बात ले जाने के लिए क्यों ज़रूरी है? जब तक हम अपनी प्रार्थना को आरंभ नहीं करते हैं तब तक हम उस मैनिफेस्टेशन तक नहीं पहुंच पाते या हम उस संदेश को ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचा पाते जो हम सब चाहते हैं। और हर इंसान को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थनाओं की जो ताकत है, जो ऊर्जा है और जो ब्रह्मांड को अपने साथ जोड़ने का माध्यम है, और शायद एक बहुत ही सरल माध्यम मैं कह सकता हूँ, ये हमारी आत्मा से निकले हुए शब्द होते हैं, हमारी प्रार्थना। और जब हमारी आत्मा से कोई भी शब्द निकलता है तब वो एक चमत्कार के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। हमें अपने जीवन के अंदर उन सभी प्रार्थनाओं को जोड़ना है जो हमारे जीवन के लक्ष्यों तक पहुंचने में और जो हमारा यूनिवर्स से एक गहरा संबंध बनाने का एक बहुत सरल और सहज भावात्मक रूप है, जिसमें हम अपनी आत्मा से उस ब्रह्मांड के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ये भी बताती हूँ कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कि हमारा अटैचमेंट किसके साथ है, आपका प्यार लगाव किस देवी देवता के साथ है। आप नेचर के साथ बहुत ज़्यादा घुले मिले हैं, आपको पौधों से बहुत प्यार है, आपको जीव जंतुओं से प्यार है। ये सभी ब्रह्मांड के साथ जुड़ने और संदेशों के माध्यम हैं, और यही किसी न किसी रूप में कई बार हमें हमारी प्रार्थनाओं के जवाब भी देते हैं। तो पहले तो ये निश्चित करेंगे कि हम प्राकृतिक के, ब्रह्मांड के या यूनिवर्स के किस रूप से हमारा खास हृदय से जुड़ा हुआ संबंध है। कुछ लोग श्री कृष्ण को बड़ा मानते हैं, कुछ लोग माँ दुर्गा को मानते हैं, कुछ जीसस को मानते हैं, कुछ वाहिगुरु को मानते हैं। धर्म यहाँ पर किसी भी कर्म के अंदर बाधा नहीं है। आपको जहाँ पर जैसे लगता हो, जिनके साथ आपकी भावनाएं ज़्यादा जुड़ी हैं, आपको उन्हीं को साक्षी मानना है। यानी कि प्रार्थना करने से पहले आपको अपने इष्ट या गुरु को प्रणाम करते हुए अपनी प्रार्थना की अनुमति लेते हुए, या मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मुझे इस प्रार्थना में वह बल और आत्म भावना दें कि जिससे मेरी प्रार्थना आप तक पहुँच सके। बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे अंदर पवित्र भाव होना। बिना भावों के ये संदेश नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ईश्वर के लिए पवित्र भाव होना बहुत ज़रूरी है। आपका मन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि आत्मा वो स्थान है जहाँ ईश्वर का वास है। तो आपको उस ईश्वर के वास को समझने के लिए और अपनी प्रार्थना को उस ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आप को पवित्र भावों में लेकर आना होगा। उस परम सत्ता को जोड़ना होगा अपने साथ। अपनी प्रार्थनाओं में, आपके शब्दों में वो कंपन होनी चाहिए कि ईश्वर सुनने के लिए आतुर हो जाए कि मेरा भक्त मुझसे क्या कह रहा है। देखिए, कहा भी गया है कि सब नाते झूठे इस दुनिया के, सच्चा एक है नाता, जो बन जाए मेरे संग वही मेरी आत्मा का पवित्र नाता। ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ नाता, कहते जीवन में सब साथ छोड़ जाते हैं, परंतु आपकी की हुई प्रार्थनाएं, आपका बनाया हुआ संबंध ईश्वर के साथ वो जन्म जन्मांतरों चलता है। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं के अंदर इतनी कंपन, इतनी वाइब्रेशन डाल दें कि ईश्वर सुनने के लिए आतुर हो जाए, क्योंकि कहा भी गया है कि भक्त के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जी हाँ, हमें इतनी उनके प्रति समर्पणता लेकर आनी है, इतना समर्पण कि स्वयं को समर्पित कर दे कि प्रभु जो तेरी इच्छा है उसमें मैं तेरे साथ राजी हूँ। ये है प्रार्थनाओं का जादू, कि पूर्ण रूप से समर्पण हो जाए। वो हमें क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, हमें उस बात पर
धन्यवाद देना है, जो मिले उसके लिए भी और जो ना मिले उसके लिए भी, क्योंकि कहा गया है जो मन की हो तो वो अच्छी, जो मन की ना हो वो तो बहुत ही अच्छी। क्योंकि ईश्वर हमें वो देते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, परंतु वो देते हमें वही है जो हमारे भविष्य के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए किसी प्रार्थना में लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, यदि वो पूरी नहीं हो रही है तो यहाँ आपको मन को शांत रखना है और धैर्य बनाए रखना है। जैसे मैंने कल की प्रार्थना, जैसे आप सुबह उठते हैं, कागे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, ये एक छोटी सी प्रार्थना है जिसमें हम अपने तीनों लोग ईश्वरीय रूप को मान लेते हैं, उनके दर्शन करते हैं और अपने मस्तिष्क पर उनको प्रणाम करते हैं। धरती माँ को प्रणाम करें सुबह उठते हुए, उनसे प्रार्थना करें कि धन्य है माँ, तू हमारे इतने कष्टों को अपने ऊपर सहन करती है, उनको बार बार धन्यवाद दें, माँ सुनती है। और जैसे आज की वीडियो में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, सबके लिए प्रार्थना, स्वयं के लिए भी प्रार्थना और सबके लिए। जब जग सुखी तो हम सुखी, क्योंकि हम भी उस जग का ही एक आधार है। तो सबके लिए करुणा दया, ईश्वर कहता है कि प्रार्थनाएं तभी सुनी जाती हैं जब तेरे अंदर एक पवित्रता आएगी, जब तेरे अंदर कोई सत्य पैदा होगा। इसलिए अपने सत्य को जगाएं, अपने भावों को जगाएं, पवित्र भावों से उस परमात्मा परम पिता की उस सत्ता के अंदर अपने आप को भय विभोर करके निरंतर प्रार्थनाओं का आरंभ करें। और उस दिव्य शक्ति से अपने आप को जोड़ने के लिए प्रार्थना एक वो सरल माध्यम है जिससे आप अपने ईश्वर को जल्दी जोड़कर अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी इच्छाओं को